दोस्तों आज सीखेंगे हम डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना। एमसीडी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वहां से इस पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद आप अपना नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी जनरेट कीजिए। ओटीपी जनरेट होने के बाद यहाँ एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। आपका पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो शमशान घाट से स्लिप मिली होगी, उस स्लिप का आपको नंबर डालना है। यहाँ पे नंबर डालने के बाद वो डेट डालनी है जिस दिन डेथ हुई है। ये आपको पर्ची जो मिली होगी उसमें ये सब मेंशन होगा, और थोड़ा ध्यान रखना कि उसी पर्ची की डिटेल भरना है इसमें, नहीं तो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वही डेट डालनी है जिस दिन डेथ हुई है, और जेंडर चूज करना है, और जिनकी डेथ हुई है आप उनका नाम एंटर कीजिए यहाँ पे। अब उनकी एज कितनी है वो डालना है। एज डालने के बाद उनकी कैटेगरी डालनी है। फिर उन्हीं का आधार कार्ड नंबर डालना है जिनकी डेथ हुई थी। आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन चूज करना है। ऑक्यूपेशन, और देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल अटैक तो नहीं था कोई, तो आपको नॉर्मली जो भी आपकी जिस कारण डेथ हुई है आपको चूज करना है। तो हमारी नॉर्मली डेथ हुई है घर पे, तो हम नो मेडिकल अटैक डाल देंगे। और ऑक्यूपेशन में नॉट अवेलेबल, क्योंकि एज ज़्यादा थी, कोई काम वाम नहीं करते थे। आपका जो भी आपको अंदाजा वो डाल सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो नॉट अवेलेबल करके। अब किस कारण डेथ हुई है वो डालना है। हमारी नॉर्मली डेथ हुई थी, हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद ये देख सकते हो जो रेड मार्क लगा हुआ है ना, आपको ये मेंशन है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना ही तो लिखना ही है, ठीक है। अब नेम ऑफ मदर, जिनकी डेथ हुई है उनकी मदर का नेम डालना है। फिर उनके पिताजी का नाम डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे कोई किसी भी घर में किसी का मोबाइल नंबर हो वो डाल सकते हैं। वो नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो आईसीडी कोड होता है ये हॉस्पिटल वाले देते हैं। नॉर्मली जब हमारी घर पे डेथ हुई है तो हम नॉट स्टेट करेंगे। फिर यहाँ पे इनका मैरिड स्टेटस चूज करना है। ये मैरिड थे तो हम इनकी वाइफ का नाम डाल देते हैं। वाइफ का नाम डालने के बाद आपको जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ इनकी डेथ हुई है। तो नॉर्मली हमारी घर पे डेथ हुई थी तो हम घर का एड्रेस डालेंगे। आपको कंप्लीट घर का एड्रेस फिल करना है। जो भी डेथ हुई है वो पर्ची पे आपका मेंशन होगा। प्लीज़ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप वही चीज़ मेंशन करना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में। विलेज चॉइस करने के बाद कॉलोनी चूज करिए। चूज करने के बाद ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है वार्ड। फिर यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चॉइस करने के बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको ही सेम एड्रेस डालना है। नॉर्मली रहते भी यही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी खास। और एक ये ध्यान रखना, जो आपसे फॉर्म भरवा रहा है
उनका कोई रिलेशनशिप में होना चाहिए, तो नॉर्मली कोई आधार कार्ड ले लेना उनका, और वही डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कि कस्टमर का आधार कार्ड है, ये जो मरा है उसका नहीं है, उनके लड़के का है, तो आप नॉर्मली उनके लड़के का डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको डिटेल दे रहा है उसका एड्रेस फिल करना है आपको, ठीक है। ये भी ध्यान दे रहा हूँ, जो एड्रेस, जो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका एड्रेस फिल करना है आपको। जो आपको रिमार्क पूछा था वहाँ पे तो आप नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेव इन ड्राफ्ट का ऑप्शन था, हम इस डाटा को सेव कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा डाटा सेव हो गया है कि हम बैक भी हो जाएंगे तो अभी ये डाटा क्लियर नहीं होगा। अभी आप देख सकते हो बॉडी क्रिमिनेशन सर्टिफिकेट जो आपको शमशान घाट से मिला होगा, और जिनकी डेथ हो चुकी है उनका आधार कार्ड, और जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उनका आधार कार्ड, वो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको 2 रुपये की पेमेंट करनी होगी, हम कर लेते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं, हम SBI से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं। करने के बाद हम UPI से पेमेंट करेंगे। UPI QR कोड पे क्लिक करके पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद आप नॉर्मली पेटीएम फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपका डाटा सक्सेसफुली प्रोसेस में चढ़ जाएगा और आपका 21 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।